बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी इससे हम लोग बॉन्ड फार्मेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फार्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल है। अगर आप H2 को देखते हैं तो जिसमें दो हाइड्रोजन आइटम शामिल होते हैं। तो एक हाइड्रोजन आइटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आप एक साइड पर ले लेंगे, दूसरा हाइड्रोजन आइटम आप दूसरी साइड पर ले लेंगे। हमने पास्टुलेट में ये पढ़ा था कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो उससे हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक हमारे पास जो बनेगा वो लो एनर्जी का होगा, जिसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, जिसकी एनर्जी हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर ये सिग्मा 1s में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये जो एंटी बॉन्डिंग है ये एम्प्टी रह जाएगा। तो इससे आप लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ बॉन्ड भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो इसको आप दो पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर एक आएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इससे बिल्कुल मिलती जुलती एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन की है। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल आप लोग देख रहे हैं ये, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम शामिल हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले कर लेंगे। ये जो हमने ऊपर एरोस डाले हैं, इसका मतलब है कि ऊपर आप जा रहे हैं तो एनर्जी इज़ गेटिंग इंक्रीज। तो सबसे पहले आप 1s से शुरू करेंगे। ऑक्सीजन का ये एक ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और दो ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और जब आप लोग 2s की तरफ जाएंगे, 2s की भी सेम सिचुएशन है। एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, पाई 2px, ये 2px 2py और 2pz, तो यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन का जो ना ये वाले ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं। तो जब px आपस में मिलता है तो हमारे पास सिग्मा 2px बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो px है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, दो दो पड़े हुए ना। लेकिन जो सिग्मा स्टार 2px होता है उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में एक एक यहाँ पर चला जाता है। यही वो चीज़ें होती हैं जो कि अनपेयर्ड बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करती है। MOT VBT जो है वो इस अनपेयर्ड बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जिसको MOT ने कैलकुलेट करके दिया। थैंक यू।